4000 हेक्टेयर क्षेत्र में हर दिन लगभग 50 लाख लोग पहुंच रहे हैं। अमृत स्नान के दिनों में यह संख्या 3 करोड़ से अधिक हो रही है। लेकिन प्रशासन ने लोगों के आने जाने का खास इंतजाम किया है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम रोड कर रहे हैं। गंगा यमुना पर बने पांटून ब्रिज। ये पुल महाकुंभ मेले का अहम हिस्सा है, जो मेला क्षेत्र के दोनों छोरों को जोड़ते हैं। प्रशासन ने इस बार 30 पांटून ब्रिज तैयार किए हैं। एक पांटून ब्रिज का वजन 52 क्विंटल 69 किलो होता है। 30 पांटून पुल बनाने के लिए 17.31 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। पुल बनाने का खर्च 50 लाख से लेकर 1.13 करोड़ रुपए तक आया है। ये पांटून ब्रिज 5 टन तक का वजन उठा सकते हैं। पॉन्टून ब्रिज महाकुंभ की लाइफलाइन है। पूरे मेला क्षेत्र को ये ब्रिज आपस में कनेक्ट करती है और इसी पॉन्टून ब्रिज की वजह से लोगों का आना जाना काफ़ी आसान हो जाता है। ये देखिए, पॉन्टून ब्रिज पूरे नदी क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ती है और किस तरह से लोग आसानी से मेला के एक सिरे से दूसरे तरफ आसानी से जा रहे हैं। और हर कुछ दूरी पर इस तरह के पॉन्टून ब्रिज बनाए गए हैं। करीब 30 ऐसे पॉन्टून ब्रिज इस पूरे महाकुंभ परिसर में बनाए गए हैं और लोग पैदल जा रहे हैं, 2 व्हीलर गाड़ियाँ जा रही हैं, 4 व्हीलर गाड़ियाँ जा रही हैं और कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनसे गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ ब्रिज ऐसे हैं जिनसे गाड़ियाँ वापस आती हैं। काफ़ी पहले से इसको लेकर तैयारियाँ की गई और पूरे महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ आ रही है, ऐसे में ये पॉन्टून ब्रिज ही है जिसकी वजह से भीड़ को नियंत्रित करना संभव हो पा रहा है। अन्यथा जितनी अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, पूरे मेला क्षेत्र में भीड़ को संभालना काफ़ी मुश्किल होता। हर 5 मीटर की दूरी पर एक पॉन्टून का इस्तेमाल किया गया है और इस तरह से यदि 100 मीटर की लंबाई का यदि ये ब्रिज है तो 20 पॉन्टून का इस्तेमाल हुआ है। तो पूरी तकनीक के जरिए सावधानी के साथ इस तरह के ब्रिज तैयार किए गए हैं और 5 टन वजन ये ब्रिज जो है वो आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। सनातन के सबसे बड़े पर्व पर करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उनके रुकने का भी पूरा इंतजाम किया गया है। दुनिया में शायद ही पहले कभी इतना बड़ा अस्थायी शहर बसाया गया हो जितना बड़ा कुंभग्राम है। इसे बनाने में ही 6 महीने का वक्त लग गया और इस टेंट सिटी को उखाड़ने में 4 महीने का वक्त लगा। यानी फरवरी में कुंभ खत्म होगा और जून में ये टेंट सिटी संगम की रेती से पूरी तरह से हट जाएगी। प्रयागराज में जो टेंट सिटी बनी है, इसमें जितना मटेरियल लगा है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। टेंट सिटी में 68 लाख बल्लियां लगाई गई हैं। हर बल्ली की लंबाई 8 से 12 फीट के बीच है। अगर औसत लंबाई 10 फीट मान लें और इन बल्लियों को जोड़कर जमीन पर बिछा दें तो कुल लंबाई 20,726 किलोमीटर हो जाती है। कुंभ मेले से अमेरिका की दूरी 12,800 किलोमीटर है। यानी टेंट में लगी बल्लियों की लंबाई अमेरिका की दूरी से 1.5 गुना है। कुंभ मेले से रूस की दूरी 4,377 किलोमीटर है। यानी कुंभ से रूस का सफर लगभग 2 बार पूरा किया जाए, उतनी लंबी बल्लियां लगी हैं। इस टेंट सिटी को बसाने में 100 किलोमीटर लंबा कपड़ा लगा है। इस टेंट सिटी में 20 लाख लोगों के रुकने का इंतजाम है। टेंट सिटी में साधारण से लेकर लग्जरी फैसिलिटी तक मौजूद है। श्रद्धालुओं के लिए आस्था के महाकुंभ में 4 टेंट सिटी बसाई गई हैं, जिनके नाम कल्पवृक्ष, कुंभ कैनवास, वैदिक टेंट सिटी और इंद्रप्रस्थम सिटी रखा गया है। इन टेंट सिटी में टेंट का किराया 600 रुपए से लेकर 1,11,000 रुपए तक है। कुंभ विलेज की सुपर लग्जरी डोम सिटी अरेल घाट की तरफ जमीन से 18 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस डोम सिटी में 5 स्टार होटल जैसी हर लग्जरी फैसिलिटी उपलब्ध है। श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी के लिए पूरे प्रीमाइसेस में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहां आपको सुपर डिलक्स और विला कैटेगरी के कॉटेज मिलेंगे। सुपर डिलक्स के एक दिन का किराया 16,200 रुपए और विला का किराया 20,000 रुपए है। इस किराए पर 18% जीएसटी भी लगेगा। यह किराया आम दिनों के लिए तय किया गया है। शाही स्नान वाले दिनों में ये किराया कहीं ज्यादा होगा। सुपर डिलक्स में एक्स्ट्रा बेड के लिए 5,000 रुपए, विला में एक्स्ट्रा बेड के लिए 7,000 रुपए का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं है
कि संगम नगरी में सिर्फ वीवीआईपी के लिए इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों के रुकने के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था की गई है। 2000 लग्जरी टेंट अलग से लगाए गए हैं। झूसी टेंट सिटी में भी 2000 कॉटेज हैं। 1 लाख से ज्यादा सामान्य टेंट भी बनाए गए हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं ने भी 40,000 टेंट लगाए हैं। 100 आश्रय स्थल, 50 होटल, 204 गेस्ट हाउस और 90 धर्मशालाएं भी हैं। महाकुंभ ने प्रयागराज के संगम के रेतीले तटों को एक शानदार टेंट सिटी में तब्दील कर दिया है। मेरे ठीक पीछे जो आप टेंट सिटी देख रहे हैं, ये संगम के ठीक किनारे बसी हुई टेंट सिटी है और एक साथ इसमें करीब 20 लाख श्रद्धालु इसमें रह रहे हैं। 1,60,000 ऐसे टेंट इसमें बनाए गए हैं और अलग अलग तरह के टेंट हैं, अलग अलग श्रेणी के टेंट हैं जिनकी कीमतें भी अलग अलग हैं। निजी क्षेत्र के साथ साथ कई सरकारी विभागों की तरफ से भी टेंट बनाए गए हैं। कई अखाड़ों की तरफ से टेंट की व्यवस्था की गई है और ऐसे में एक विहंगम नज़ारा जो टेंट सिटी का नज़र आ रहा है वो बेहद ही खूबसूरत है। इसमें 68 लाख बल्लियाँ इस्तेमाल की गई हैं, जिन्हें अगर लंबाई में जोड़ लिया जाए तो संगम से अमेरिका तक की दूरी से भी 1.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। टेंट बनाने में करीब 100 किलोमीटर लंबा कुल कपड़ा लगा है और इस तरह से जब टेंट सिटी सामने खड़ी हुई है तो एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है। और चूँकि अभी जाड़े का मौसम है, ऐसे में ये टेंट सिटी श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अहम साबित हो रही है। और ठीक नदी के किनारे चूँकि ये टेंट सिटी है तो ऐसे में नदी का दृश्य भी बेहद खूबसूरत, जहाँ तमाम आपको नावें यहाँ पर नज़र आ रही हैं और इन्हीं नावों के ज़रिए लोग नदियों में विचरण कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ डुबकी भी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं।